जोहार, नमस्कार। कानून की बात में आज हम बात करेंगे फिर मध्यस्थता पर। दरअसल कोर्ट्स या अदालतों में इतने केस के बोझ हो गए हैं, इतने सारे मुकदमे हो गए हैं और मुकदमों की लंबी कतार में लंबा समय लग जाता है। बरसों बाद न्याय मिलता है, जिस न्याय मिलने का कोई मायने मतलब नहीं होता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता खोजा और वो रास्ता खोजा मध्यस्थता का। मध्यस्थता का मतलब कि प्री लिटिगेशन, अदालत में जाने के पहले और अदालत में जाने के बाद भी। और चूंकि यहाँ कोई हारता जीतता नहीं है, इसलिए यहाँ जो है विद इन टाइम फ्रेम लगभग मामले सलट जाते हैं, आपस में रंजिश भी नहीं रहती है। ये मध्यस्थता क्या है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए अतनु बनर्जी, जो झारखंड हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं और खालसा के पैनल लीडर भी हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार बनर्जी साहब। ये मध्यस्थता कब से आया और क्या मतलब, मध्यस्थता का मतलब क्या है? कानूनी भाषा में मध्यस्थता का मतलब क्या है? मध्यस्थता कानून में शुरुआती दौर से मध्यस्थता का कोई स्थान नहीं था जी। ये धीरे धीरे न्यायालय, शीर्षतम न्यायालय, विशेषकर माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायवादों से ये रास्ता निकला। पुराने समय से जो हमारे आप इतिहास में देखेंगे तो पंच परमेश्वर का सिद्धांत हुआ करता था जी, पंचायती राज व्यवस्था। हाँ, उसी से पंचायती राज आया, पंच का ये। तो उसी से माननीय उच्चतम न्यायालय को ये आया कि क्यों नहीं कुछ मामले जो है, जो हम लोग यहाँ पर निपटारा करते हैं जी, सामाजिक स्तर पर ही किसी तीसरे व्यक्ति के, किसी निष्पक्ष व्यक्ति के द्वारा जी, मामले का निपटारा का प्रयास किया जाए। मामला होने के पहले ही, न्यायालय में मामला आने के पहले ही, जो आपने जैसे बताया प्री लिटिगेशन, तो मामला होने के पहले ही निपटारा का उसका कोशिश किया जाए, या मामला दर्ज होने के बाद भी कुछ मामले में निपटारा का कोशिश किया जा सकता है, ताकि न्यायालय में जो वो पूरा दौर चलता है कि न्यायालय में आरोप प्रमाण करना, आरोप का सिद्धि करना, फिर गवाही होना, या मान लीजिए कि आरोप गठन होना, अगर फौजदारी मुकदमा है, क्रिमिनल केस है, तो वो उतना समय भी नहीं जाए और लोगों को अपना जो भी ग्रीवांस है, जो भी शिकायतें हैं वो दूर हो जाए, या कोई आपस में वाद विवाद है तो वो सुलझ जाए। इस संबंध में एक न्याय निर्णय एफकॉन बिल्डिकॉन करके एक मैटर आया, एफकॉन का केस आया, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति जस्टिस रविंद्रन थे, वो भी इस पीठ में सदस्य थे। तो उन लोगों का ये आया कि कुछ मामले में मध्यस्थता का किया जा सकता है, किस तरह के मामले में हो सकता है। तो मोटा मोटी एक ये किया गया कि जैसे व्यावसायिक है, फौजदारी मामला जो कि सुलह हो सकता है, कंपाउंडेबल जिसको हम लोग बोलते हैं जी। हमारे कानून में, सीआरपीसी में एक धारा है 320, जिसमें व्याख्या किया हुआ है कि किस तरह का अपराध को जो है सुलह के आधार पर ख़त्म किया जा सकता है, कंपाउंड किया जा सकता है। कुछ तो जिन्होंने केस किया है वो खुद सुलह कर सकते हैं, कुछ कोर्ट के परमिशन से। अब कुछ मामले हैं जिसमें सुलह नहीं हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि अगर मर्डर का अपराध है तो उसमें सुलह का कोई रास्ता नहीं है। तो उसमें ये भी आया, इस तरह का मामले जो सुलह के द्वारा हो सकते हैं उसको भी मध्यस्थता के लिए भेजा जा सकता है, बजाय कि कोर्ट में उसका पूरा ट्रायल चले। फिर आपका इस तरह का व्यावसायिक मामले, जैसे चेक बाउंसिंग का आप सुनते होंगे, बहुत मामले होते हैं। जी। तो अक्सर लोगों में, समाज में होता है कि या तो कभी लोग फ्रेंडली लोन दे दिए, या व्यवसायी में कोई किसी को सप्लाई कर रहा है, कहीं पर कोई डीलरशिप का एग्रीमेंट है, या कहीं पर कोई कमर्शियल एग्रीमेंट है, कोई चेक दिया, चेक लोगों ने बैंक में डाला, वो बाउंस कर गया, भुंजा नहीं, डिसऑनर हो गया। तो उस तरह के मामले भी सेटलमेंट के लिए जा सकते हैं। फिर उसके अलावा दीवानी मामले, पार्टीशन सूट का है, टाइटल सूट का विवाद है, ये सब मामले भी जा सकते हैं। अच्छा, अभी आज के दौर में अभी देखते होंगे, सभी लोग देखते होंगे कि समाज में काफ़ी वैवाहिक बंधन को लेकर भी काफ़ी सिरकतें चल रही है। तो ये अभी जो है मध्यस्थता के जरिए काफ़ी बड़े पैमाने पर इसका कोशिश किया जा रहा है, और मध्यस्थता के द्वारा वैवाहिक जो विवाद हैं वो सुलझ भी रहे हैं। ऐसा भी देखा गया है कि काफ़ी पुराने विवाद
जहाँ लोग वर्षों से अलग रह रहे थे, जी। वो मध्यस्थता के द्वारा वो लोग फिर साथ में रहने लगे, एक परिवार बस गया, या जो भी है वो निपटारा हो गया। तो ये मध्यस्थता का जो है, एक तो इसमें हम लोग इसको दो पार्ट में बांटें। एक है प्री लिटिगेशन, हाँ, अदालत में जाने के पहले। हाँ, अदालत में जाने के पहले कौन लोग जा सकते हैं, जाने की प्रक्रिया क्या है, फिर हम अदालत के बाद वाले पर आते हैं। प्री लिटिगेशन वाला जो है अदालत में जाने के पहले, जी। इसमें लोग किसी तरह का भी विवाद है, जैसे मान लीजिए कि अगर घर में आपस में कभी कभी हो जाता है कि जो आजकल काफ़ी देखा जाता है कि संपत्ति को लेकर घर में जो घर के जो हेडमैन हैं, जो बुजुर्ग सदस्य हैं, दादाजी हैं, पिताजी हैं, नहीं रहे हैं, तो घर में कुछ लोग जो हैं संतुष्ट नहीं है, संपत्ति का बंटवारा चाहते हैं। तो उसमें से जो पक्ष चाहे वो हमारे यहाँ, मतलब हमारे यहाँ पर बना हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यायिक सेवा प्राधिकार, जिला स्तर पर भी है, हर जिला न्यायालय में, जिसको हम लोग डालसा भी बोलते हैं, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, जैसे रांची में भी है, कचहरी में उसका कार्यालय है। विदिन डिस्ट्रिक्ट्स या विदिन स्टेट या आउट ऑफ स्टेट भी मामला है। जैसे कि एक पार्टी है जिसका कि दूसरे स्टेट में कंप्लेन है संपत्ति विवाद के मामले में, तो वो इसी स्टेट में डाल सकता है। अगर बिहार का है तो एमपी में रहता है तो एमपी में डाल सकता है, बिहार का झारखंड में रहता है झारखंड में डाल सकता है क्या? इसमें ये निर्भर करेगा कि संपत्ति का अगर है विवाद, अब वो संपत्ति कहाँ पर है। अच्छा, तो अगर मान लीजिए संपत्ति झारखंड में है, तब तो फिर वो झारखंड में डाल ही सकते हैं, जा ही सकते हैं। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, जो झालसा जिसको हम लोग बोलते हैं, नया सदन डोरंडा में जाके अपना आवेदन दे सकते हैं। और भले ही दूसरा पक्ष अगर मान ये तो विद इन स्टेट हो गया, विद इन स्टेट, लेकिन अगर जैसे एक हो सकता है कि दूसरा पक्ष मध्य प्रदेश में रह रहा है, नहीं, संपत्ति अगर दूसरी जगह पर है और इस स्टेट में करना है, संपत्ति अगर दूसरे जगह है और मान लीजिए कि दोनों पक्ष अगर यहाँ पर है या एक पक्ष बाहर भी है, तब भी प्री लिटिगेशन में लोग जा सकते हैं, उसमें कोई बार नहीं है। उसमें क्या होगा कि अगला जो है दोनों अगर बैठ के बातचीत करके तो वो अगर सेटलमेंट करना चाहें तो वो सेटलमेंट हो सकता है, ऐसा कोई उसमें बार नहीं है। नहीं तो ऐसे माने अन्यथा जो है हमारे कानून व्यवस्था में हम लोग बोलते हैं उसको टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। जी जी, सब कोर्ट का अपना अपना सीमा है, अपना उसको बाउंड्री जो है कोर्ट का है। जैसे आप झारखंड के अंदर हम माननीय उच्च न्यायालय का, झारखंड का अंदर का जितना है सब पर उनका अधिकार है। रांची डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो हो गया दीवानी मुकदमा के लिए, वो रांची के अंदर का जितना है वो देख सकते हैं। लेकिन मध्यस्थता के दौरान अगर पक्ष आते हैं, एक पक्ष शिकायत लेके, मतलब एक पक्ष अपना आवेदन लेके आते हैं कि इस तरह का विवाद है, मेरा जमीन पड़ रहा है बंगाल में और मेरा भाई से है, हम यहाँ रह रहे हैं, तो अगर दूसरा पक्ष को नोटिस किया जाता है, वो आ जाते हैं, विधिक सेवा के सामने आ जाते हैं, हो सकता है दोनों पक्ष बातचीत करके अपना तय कर ले कि ठीक है, मैं अपना इस हिस्से में मैं रहूंगा, उस हिस्से में रहूंगा, तो ये हो सकता है। उसमें कोई वैसा कानूनी प्री लिटिगेशन में जाने, प्री लिटिगेशन में हो सकता है। प्री लिटिगेशन में खर्च क्या आता है? प्री लिटिगेशन में अगर आप विधिक सेवा के प्राधिकार से जा रहे हैं तो इसमें खर्च आप मान के चलिए कि किसी तरह का कोई कानूनी शुल्क कुछ भी नहीं लगता है। और कितना समय लगता है? समय तो ये निर्भर करता है कि आप भी मैक्सिमम टाइम कितना लगता होगा अधिकतम, जैसे कि न्यायालय में 20 साल 25 साल नहीं, उतना तो ये प्रक्रिया में जाना ही नहीं। बातचीत का दौर है, जो हमारा मीडिएशन का जो रूल्स है, रूल्स के अंतर्गत जो बना हुआ है, जो यहाँ 2015 में जो रूल्स बना है, मीडिएशन रूल्स जो झारखंड में बना है, जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन, हाँ गाइडलाइन एमसीपीसी के आधार पर बना है, उसमें है कि 60 दिन के अंदर मीडिएशन हो, मध्यस्थता का हो जाना चाहिए। लेकिन फिर से अगर मामला, ये तो प्री लिटिगेशन है, कोर्ट में रहने से फिर और एक बार समय एक्सटेंशन 30 दिन का होता है अगर लगे, तो ऐसे हम लोग मध्यस्थता का मान के चल सकते हैं कि प्री लिटिगेशन दौर पर 3 से 4 महीने के अंदर मामले का निपटारा हो सकता है। अगर दोनों पक्ष एक रास्ते राजीनामा हो जाए, दोनों पक्ष किसी नतीजे पर पहुंच जाए मीडिएटर के सहारे, मीडिएटर के मदद से, तब वो 3 से 4 महीने के अंदर सुलझ सकता है जी। तो ये बहुत बड़ा एक मतलब समझ लीजिए कि आप कोर्ट जा रहे हैं, किसी तरह का वहाँ दीवानी वाद फाइल कर रहे हैं, वो केस आपका वो स्वीकृत होगा, एडमिट होगा, फिर आपको जो भी उसमें कोर्ट फीस देना है, जो कुछ फिक्स होता है, कुछ एड वोलरम होता है, उसके बाद आपका उसमें लंबा प्रक्रिया चलता है।
आपको उसमें दूसरे पक्ष को समन जाएगा, वो जवाब देंगे, फिर इशू फ्रेम हो गए, फिर गवाही होंगे, फिर गवाही के दौरान आपको कागजात प्रूव करने होंगे, जो आपने बताया। कभी कभी माने कोर्ट का लगातार प्रक्रिया होने के बावजूद भी बरसों लग जाते हैं। लेकिन मध्यस्थता में अगर दोनों पक्ष में रजामंदी हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं दोनों पक्ष में गुड सेंस प्रिवेल कर गया, मीडिएटर का अपना रोल है, मीडिएटर का सहयोग से, तब हो सकता है कि माने साल भर के अंदर लोग सब कुछ निपट जाए और अपना विवाद से फ्री होकर लोग अपना अपना काम में लग जाए। पोस्ट लिटिगेशन मतलब कि जो मामले अदालत में चले गए हैं, हाँ। तो अदालत में चले गए हैं, उसमें से किस तरह के मामलों को मध्यस्थता में डाला जा सकता है, या कोर्ट डाल देती है कि भाई इन मामलों को पहले मध्यस्थता में ले जाइए, फिर हम देखेंगे आगे क्या करना है। दोनों स्थिति में, एक तो पार्टी है, पार्टी चाहता है कि भाई 10 साल 20 साल हो गया यहाँ पर, हमारे मामलों को डाल दिया जाए मध्यस्थता के अंदर में, मध्यस्थता में हम देखेंगे। उसके लिए दोनों पार्टी को क्या प्रक्रिया है, दोनों पार्टी को राजी होना पड़ेगा, या एक ही पार्टी राजी हो जाए, या कोर्ट स्व मोटो भी बहुत सारे मामलों को उठाकर डाल देती है। हाँ, ये अभी यहाँ पर थोड़ा हमको आपको कानूनी ये भी बता दे रहे हैं जी। जैसे हमारे जो सिविल प्रक्रिया संहिता है, सीपीसी, जिसको कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्यूर बोलते हैं, है तो ये 1908 का, लेकिन इसमें एक आपका अमेंडमेंट हुआ एक संशोधन के द्वारा, और इसमें हमारे यहाँ सेक्शन 89 सीपीसी में ये मेडिएशन भी जोड़ा गया। मेडिएशन जोड़ा गया तो अब क्या होता है कि जो भी मामला दीवानी मामला हो, तो पक्षों के हाजिर होने के बाद, उभय पक्षों के हाजिर होने के बाद और मामला ट्रायल में जाने के पहले, विचारण के चालू होने के पहले, कोर्ट जो है, न्यायालय जो है, मामले को एक बार मध्यस्थता के लिए रेफर करते ही हैं। एक बार रेफर करते हैं और दोनों पक्षों को भेजा जाता है एक मध्यस्थता के लिए मीडिएशन सेंटर में। तो ये तो आप समझ लीजिए कि एक ये प्रोसेस है ही, और उसी आधार पर वो जो सेक्शन 89 में जो रूल मेकिंग पावर भी है, सेक्शन 89(2)(c) में, तो उसके तहत जो है हमारे यहाँ उसका रूल्स भी बना है, झारखंड हाईकोर्ट मेडिएशन रूल्स भी बना है, और उसमें मेडिएशन का ये प्रोसेस भी है कि एक बार वो मध्यस्थता के लिए जाएगा। एक तो ये हो गया। दूसरा जो आपने पूछा कि अगर पक्षकार चाह रहे हैं, मामला लंबा चल रहा, तो एक पक्षकार भी कोर्ट में अपना बात उठा सकते हैं, आवेदन दे सकते हैं, अपने वकील के माध्यम से कोर्ट को आग्रह कर सकते हैं कि हम चाहते हैं कि मध्यस्थता का एक बार प्रयास किया जाए मध्यस्थता के माध्यम से। तो उस समय भी जो है कोर्ट मामले को मध्यस्थता के लिए भेज सकते हैं, मध्यस्थता का प्रयास किया जा सकता है, मध्यस्थ को रख के, मीडिएटर को रख के ये प्रयास किया जा सकता है। और उसमें और एक चीज है कि मध्यस्थता कभी कभी होता है कि एक बार वो नहीं हो पाया, मध्यस्थता के लिए गया और समय सीमा 60 दिन या अगला 30 दिन के अंदर भी मान लीजिए नहीं हो पाया, किसी कारण से किसी एक पक्ष का जो है सहमति नहीं बन पाया, तो ऐसा नहीं है, बाद में भी वो केस चल रहा है, मान लीजिए गवाही चल रहा है, उस समय भी अगर अगला पक्ष का कोर्ट में ये रहे कि मध्यस्थता के लिए भेजा जाए और दोनों पक्ष जाने के लिए तैयार रहे, तो दोबारा भी मध्यस्थता के लिए भेजा जा सकता है, दोबारा भी कोशिश हो सकता है। तब फिर वो कोर्ट का जो सारा प्रक्रिया है वो रुक जाएगा। मध्यस्थता के दौरान मान लीजिए कि हमारे और आपके बीच में कोई विवाद है जी, और हम लोग कोई मध्यस्थ मीडिएटर के माध्यम से हम लोग एक नतीजे में पहुंच जाते हैं कि हाँ आप ये लीजिएगा, हम ये लेंगे, तो फिर उसी आधार पर हम लोग एक सेटलमेंट बन जाता है, जो मीडिएटर हम लोग से दिखा के बना लेते हैं, और वो सेटलमेंट जो है न्यायालय सेटलमेंट को रिकॉर्ड करके वो सेटलमेंट जो है डिक्री का आधार हो जाता है, उस आधार पर डिक्री हो जाता है। आप अपने अनुभव से कुछ यूनिक केस बताइए जिसमें मध्यस्थता से बहुत दिनों से मामला चल रहा था, मध्यस्थता की वजह से, प्री लिटिगेशन का भी, पोस्ट लिटिगेशन का भी, जो आपने देखा हो, आपने मध्यस्थता की। देखिए, वो एक तो मामला है जिसमें मैं उस समय मैं उच्च न्यायालय में था और मैं सरकारी विधि पदाधिकारी का काम कर रहा था। उस समय एक मामला था जिसमें एक अपील किया गया था सरकार के द्वारा, जल संसाधन विभाग के द्वारा किया गया था, और जो एक कार्य को लेके था, जल संसाधन विभाग का एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट को लेके था। तो जो निम्नतम न्यायालय जो आर्बिट्रेशन से संबंधित है, वहाँ से सरकार के खिलाफ न्याय निर्णय आ गया था कि सरकार को अवार्ड मनी देना था, उसके खिलाफ सरकार का अपील था। तो उस अपील के दौरान मामले को मध्यस्थता के लिए रेफर किया गया। उस समय हमारे यहाँ अदालत ने रेफर किया, अदालत ने रेफर किया।
माननीय उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीश ने उस समय उन्हें ये लगा कि ये मामला सुलझ सकता है, उन्होंने इसको मध्यस्थता के लिए रेफर किया जी। और हमारे सरकारी पदाधिकारीगण जो थे वो भी उसके लिए एग्री किए ठहर जाएंगे और जो अगला पक्ष जो संवेदक था वो भी एग्री किया और बातचीत कुछ दिन हमारे यहाँ न्याय सदन मीडिएशन सेंटर में ही बातचीत चला और बातचीत के दौर के बाद वो मामला सुलह हो गया। हुआ क्या कि उसमें जो सरकार को जो राशि देना था, सरकार को उतना राशि भी नहीं देना पड़ा, संवेदक को भी अपना कुछ राशि मिल गया और मामले भी खत्म हो गया। तो ये अभी अगर मामला वो न्यायालय में चलता तो शायद वो अभी हियरिंग में कुछ समय लगता, 2-4-5 वर्ष लगता। सरकार के तरफ से भी उसका जो मान लीजिए कि न्याय प्रक्रिया में जो खर्चा वो खर्चा होता, सरकार के विधि पदाधिकारी सरकारी पदाधिकारी उसके पीछे समय लगाते, जो खर्चा होता, संवेदक का भी अपना वो होता। अब ये मामला पूरी तरह से खत्म हो गया और माने कुछ सरकार के पक्ष में भी हुआ कि सरकार को जितना पैसा देना था वो नहीं देना पड़ा, मामला खत्म हो गया, संवेदक का भी हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण था ये मामला उस समय कि जो मध्यस्थता के मामले से इस तरह के मामले भी जहां सरकार एक पक्ष है वो मामले भी सुलह हो सकते हैं और इसमें सरकारी हित मतलब पब्लिक मनी का भी इसमें समझ लीजिए कि आप सेविंग हो गया और कोर्ट का वैल्यूएबल टाइम और सबका जो समय है वो भी बच गया। एक प्री लिटिगेशन और प्री लिटिगेशन का जहां तक बात है, प्री लिटिगेशन में एक मामला जो मुझे याद पड़ रहा है, मैं उसमें मध्यस्थ तो मैं नहीं था, मीडिएटर उसमें मैं नहीं था, लेकिन वो मामला मेरे जानने वाले लोग थे जिनका कुछ विवाद था अगला पक्ष के साथ, वो रास्ते को लेकर कुछ विवाद था। जैसे होता है कि इन्होंने पहले जमीन खरीदा, बाद में किसी ने खरीदा तो वो रास्ता रखा नहीं, तो ये काफ़ी परेशान थे क्या किया जा सकता है नहीं किया जा सकता। हमसे आए थे राय लेने के लिए, तो मैंने फिर उन्हें बताया कि देखिए आप तो जा सकते हैं एसडीओ कोर्ट में जा सकते हैं, 147 सीआरपीसी का प्रावधान है, लेकिन आप एक प्रयास करें, हमारे यहाँ न्याय सदन है डोरंडा में, झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार है, वहाँ चाहे डालसा में, आप जहाँ सुविधा होता है आप जाएं, एक आवेदन आप वहाँ पर दें कि ऐसा ऐसा विवाद है, अगला पक्ष का नाम दे के सारा चीज़ लिखते हुए, और हो सकता है कि आपको फिर न्यायालय या कोर्ट जाना नहीं पड़े, अगला पक्ष आए और बात बन जाए। और वही हुआ, वो गए दिए, अगला पक्ष आए, पहले तो शायद 1-2 डेट आए नहीं थे शायद, वो आए और फिर उन लोग का बीच में बातचीत होके एक बन गया, वो लोग एग्री कर गए, अगला पक्ष एग्री कर गए कि ठीक हम इतना रास्ता दे देंगे, ये करेंगे, वो फिर उन लोग को कोर्ट जाना नहीं पड़ा, वो खत्म हो गया, माने कोर्ट में कोई केस हुआ नहीं और वो सुलह भी हो गया, वो जो उन लोग का आपस में रास्ता का था वो खत्म भी हो गया। पारिवारिक विवाद और संपत्ति के विवाद में जो मामले आते हैं उनको सलटने में क्या परेशानी होती है आप लोगों को? जब पारिवारिक विवाद का मामला आता है, खास करके ज्यादातर मामले तो ईगो से संबंधित आते हैं, हाँ बिल्कुल, है ना, तो उसमें क्या परेशानी आप लोगों को झेलनी पड़ती है? देखिए, पारिवारिक विवाद या संपत्ति विवाद, पारिवारिक में जैसे अभी हम आपको अगर वैवाहिक वाला मैट्रिमोनियल वाला बताएं, इसमें क्या होता है, अभी जैसे आपको अभी हम नवंबर-दिसंबर का बात बता रहे हैं, 2 मामले में मैं मेडिएट कर रहा था और अभी तो ये कहिए कि ये एपिडेमिक या पैंडेमिक का देन था कि ये ऑनलाइन वर्चुअल सिस्टम से भी मेडिएशन होने लगा था। तो एक मामले में जो है वैवाहिक माने जीवन जो अच्छे से नहीं चल रहा था, मामला न्यायालय तक पहुंच गया था, हस्बैंड ने डाइवोर्स डाला था, उनको मिला नहीं, वो हाई कोर्ट में अपील के लिए आए थे, तो माननीय उच्च न्यायालय ने उसको मध्यस्थता का प्रयास के लिए भेजा था। उसमें एक पक्ष जो है वो रहती थी, पत्नी जो है बिहार में रहती थी और पति जो है वो पोस्टेड थे बाहर, हालांकि झारखंड के थे, बाहर थे, तो दोनों वर्चुअल ही जुड़े, जो था सहमति दोनों के सहमति से वर्चुअल ऑनलाइन जुड़े। तो अब इसमें क्या दिक्कत हो रहा था, अब जैसे ये लोग जो है 6 साल से आपस में बातचीत नहीं किए थे, 14 में शादी हुआ था और उसके बाद से 1 साल में किसी तरह का मनमुटाव हो गया और फिर कोर्ट गए, तो फिर जो होता है कानूनी प्रक्रिया में एक दूसरे के ऊपर केस करते जा रहे हैं। 6 साल में आपस में बातचीत ही नहीं था दोनों में, तो सबसे बड़ी दिक्कत था कि दोनों को आपस में बात कराना। संजोग था कि वो हमारा मध्यस्थता के बीच में जो है एक दिन आपका हमारा जो तीज का त्यौहार होता है वो पड़ा और वो पत्नी ने बताई कि डेट का जो ऑनलाइन हो रहा था कि सर मेरा जो है इस तरह का तीज का है, तो मेरा समय इस तरह का हो जाए। तो मैंने कहा कि ये तो बहुत अच्छा है, आप तीज किसके लिए करती हैं? तो बोले इनके लिए। उनके हस्बैंड को भी मैंने कहा कि देखिए आपके लिए तो तीज करती हैं, आप बोल रहे हैं ऐसा ऐसा है।
तो ये संजोग बना और दोनों पक्ष को बातचीत करते करते दोनों पक्ष तैयार हो गए और दोनों पक्ष आपस में मतलब मध्यस्थता के बाद जो है वो लोग आपस में बात किए और 5-7 दिन तक वो लोग आपस में बात किए। तो यहाँ ईगो का दिक्कत होता है, जो आपने बताया कि जैसे हम मेरी पत्नी से 5 साल बात नहीं किए, वो हमसे क्यों नहीं बात की, और ये सोचते हैं कि हस्बैंड हमसे क्यों नहीं बात की, हस्बैंड का भी जिम्मेवारी है, हमको करना चाहिए। तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है ईगो का प्रॉब्लम होता है। और अधिकतर मामले में जो वैवाहिक बंधन वाला जो है हमने जो देखा है वहां पर कोई बड़ा कारण नहीं होता है। अगर माने प्रयास किया जाए, अगर ईमानदारी से प्रयास किया जाए तो शायद वो सुलह हो जाता है, मतलब लोग फिर से वैवाहिक बंधन में बन जाते हैं या फिर से रेस्टिट्यूशन हो जाता है, फिर से साथ में रहने लगते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या वही है कि जो लोगों को एक दूसरे को अपना विचार पहुंचाने का, प्रकट करने का ईगो है, अब दोनों में संबंध ही टूट गया है। अब एक के मन में जब संबंध टूट जाता है तब क्या होता है, जो हम देखे हैं कि उस समय उस पत्नी के लिए पति से बड़ा दुश्मन कोई नहीं होता, सब उनका जो भी है खराबी चीज दिखता है, अच्छा चीज कुछ भी नहीं दिखता है। तो हम लोग मध्यस्थता में कोशिश करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि आप पुराना चीज भूल जाइए और खराब बात भूल जाइए। आप याद कीजिए पहले जब आप लोग साथ में रहते थे या शादी हुआ तो इनका क्या पक्ष अच्छा था। उसी तरह से पति को भी होता, उनको लगता है कि इस औरत से खराब औरत तो कोई है ही नहीं। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज मीडिएटर के लिए है कि मीडिएटर को देखना रहता है कि दोनों को वहां से निकाल ले, जिस जगह पर वो लोग अटके हुए वहां से निकाले, और थोड़ा भी उन लोगों का जीवन में माने 10% भी अच्छा समय जो भी व्यतीत किया है उस समय में ले जाए, उससे कुछ रास्ता निकलता है। इसी तरह का संपत्ति का जो है उसमें भी देखा जाता है संपत्ति का। अब जैसे भाई भाई का हो गया, मध्यस्थता के लिए भेजा गया, तो मध्यस्थता के समय क्या होता है कि एक भाई तो हो सकता है कि अगर पोस्ट लिटिगेशन है, कोर्ट के माने माननीय न्यायालय के भेजे जाने के बाद वो मध्यस्थता में आ तो जाता है, लेकिन बहुत खुलकर वो मध्यस्थता में शामिल नहीं होना चाहता। वो सोचता है ठीक हम आ गए हैं, वापस तो कोर्ट में जाएगा मामला, वहीं पर लड़ेंगे। लेकिन वहां पर यह है कि उनको अगर ये समझाया जाए, उनके दिमाग में अगर ये जाए कि देखिए आप कोर्ट में हैं, आप कुछ पाना चाह रहे हैं, आप कुछ पाना चाह रहे हैं, उसके लिए खोना बहुत पड़ रहा है, बहुत खोना आपको पड़ रहा है, समय जा रहा है, आपका पैसा जा रहा है, आपका एनर्जी जा रहा है, मेंटल टेंशन है। यहाँ अगर आप बात कर लीजिएगा तो हो सकता है आपको समय के पहले हो सकता है कुछ आपको कम मिले, लेकिन आपको मिल जाएगा। और न्यायालय से हो सकता है जो आपको यहाँ मिल रहा है शायद वो भी आपको नहीं मिले, या 20 साल बाद वो भी मिले तो कम होगा। आज के डेट में जो आपको मिल रहा है, हाँ, तो आज के डेट में मान लीजिए कि संपत्ति के वैल्यूएशन के हिसाब से किसी को 50 लाख मिल रहा है, अब 20 साल बाद अगर 50 लाख मिले तो फिर वो तो बात बराबर है। तो कहीं कहीं ये प्रॉब्लम होता है, ये अगर लोग समझ जाए। अभी आप मध्यस्थता पर अतनु बनर्जी झारखंड हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट और पैनल लैया झालसा से सुन रहे थे। मध्यस्थता सबसे आसान रास्ता है अपने मामलों को सुलझाने का, जो मामले सुलझ सकते हैं। आप भी कोशिश करिए, जो इस तरह के विवाद हैं वो सुलटेंगे। आप जाइए डीएलए से, आप जाइए झालसा, वहां पर मामले सुलझ सकते हैं। कानून की बात में आज तो बस इतना ही। अगली बार मिले, किसी और मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।